कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे। होमवर्क हुआ होता है और होमवर्क का जिक्र हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि होमवर्क इंडिया का जो है वो चल रहा है ग्रास रूट लेवल से। तो हमारे ज़हन में ये नहीं था कि रन कितने हैं, हमारे ज़हन में ये था कि हमारे पास ओवर कितने हैं, हमने कितने खेलने हैं, क्योंकि मैच को किसी भी सूरत में ड्रॉ नहीं करना चाहता था। ये एक सोच है कि मैंने रन नहीं देखे, ओवर्स देखे हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है कि आपने सोच रखा कि आपके पास खेलने को कितने ओवर हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से वाइट वॉश कर दिया है, जिसकी खबर सुनकर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में घुस करके 2-0 से हराया था। पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तानी लगातार बांग्लादेश को काफ़ी बड़ी टीम का दर्जा दे रहे थे और पाकिस्तानी यही बात कर रहे थे कि बांग्लादेश भारत को भी भारत में घुस करके हरा सकता है, लेकिन इसके उल्टा हो चुका है। आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे, जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की ज़रूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था। कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, ज़बरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम ज़रूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे। अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना। जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना, ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लितन दास को आप देख लें, लितन दास और मेहदी हसन, ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लितन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा? क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज़ अगर करे तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। सिराज के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए सिराज जो है वो मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आखिरी आई थिंक 13 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 11 आउट है उनकी विकेट्स नहीं हैं, और इकॉनमी भी उसका ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिराज जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एज हो गई है उनकी 30 साल। देखिए जब 30 साल किसी भी फास्ट बॉलर की एज होती है ना, उसको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको क्रैम्प्स जल्दी पड़ने लग जाते हैं, उसको इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जो
लिमिट होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखेगा तो 36 साल 37 साल इतनी होती है, वो फिर रिटायर हो जाता है। ये तो बड़ी बात है जेम्स एंडरसन की, वो 40-41 तक चला गया, लेकिन फास्ट बॉलर की एज 36-37 होती है। लेकिन यही 28 साल 29 साल 30 साल से ही जो है ना उसके हालात बुरे होने लग जाते हैं, उसको फिटनेस बहुत रखनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं सिराज के ऊपर ना लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा। ऐसा लगता है कि उनको जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है। ये जो टेस्ट मैच है ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भाई मेरे, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं कमेंट्स देखता नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले यार आप तो बिल्कुल इंडिया की बुराई कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की? इंडिया ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, बॉलिंग अच्छी की है तो उनको आज भी आउट किया और पिछली इनिंग में आउट किया था ना। और उसका पूरा का पूरा बिल्डअप है जो ऊपर आके आपको मिलता है। कल भी हमने बात की थी कि कोई बटन्स तो है नहीं इंडिया के पास जो दबाव तो ऐसे हो जाता है, दबाव तो ऐसे हो जाता है, कोई विजिबल बटन्स तो नहीं है। लेकिन यस, अगर आपने एक चीज को पूरी तरह सीखा है तो आप अपना मोड बदल सकते हैं। आप उसी चीज को आराम से कर सकते हैं, उसी चीज को आप दूसरे जरा तेजी के साथ भी कर सकते हैं। और जब आपको एक ऐसी टीम मिल जाए कि जिससे आपका फर्क वाजे हो और फर्क दिखाना हो आपने, तो फिर आप अपना फर्क दिखाने वाला मोड भी दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज है, अब ये मौका बन गया है, इसको इस तरीके से हम जीत सकते हैं कि थोड़ा हम तेज आउट करें और तेज खेलें। देखें, एक टीम वहां पर बैटिंग में भी मार रही है दूसरी टीम को उसी पिच के ऊपर, उन्हीं के बॉलर उस पिच के ऊपर खेलने नहीं दे रहे। अगर तो ये बॉलिंग पिच होती तो फिर इंडिया भी उसके ऊपर बैटिंग में स्ट्रगल करता, लेकिन उनकी बैटिंग भी चल रही है वहां पे और उनकी बॉलिंग भी चल रही है। वो बैटिंग में भी कंट्रोल कर रहे हैं और बॉलिंग में भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस मींस दैट ओवरऑल दे आर फार मोर एफिशिएंट, फार मोर सुपीरियर एंड हैव अ फार मोर बेटर कमांड ऑन द गेम देन देयर ऑपोजिशन। और वो जो फर्क उनका और बांग्लादेश का है, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है कोई, ना एक्सपीरियंस का, ना स्किल का, ना क्वालिटी का, तो उसको उन्होंने जाहिर भी किया। खाली बातों का फर्क नहीं है, हिस्टोरिक डिफरेंस नहीं है, वो करंट डिफरेंस है। वो दिखा रहे हैं कि कितना आगे हैं हम। तो अगर हमें जरूरत पड़ी कि यार कुछ ऐसा करें कि मैं ये नहीं कहता कि वो हर दफा हर एक के खिलाफ ऐसे कर लेंगे, बट दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेसिटी कि इफ दे वांट टू पुल ऑफ समथिंग स्पेक्टेकुलर देन दे हैव द मींस टू डू इट, और उन्होंने कर दिखाया ये, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। a lot of teams would not have opted to go like this कि एक आउट करिए फिर तेज खेलिए, क्योंकि उसमें तो चांस होता है कि आपके साथ भी आप भी अंडर प्रेशर आ सकते हैं, 2-4 विकेटें इकट्ठी गिर जाएं। लेकिन जिस तरह वो इसको लेके चले, दैट मींस लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिहाइंड दैट। और कहीं ना कहीं ये भी बात हुई कि तुसी करो जो होगी देखा जाएगा। इवन आफ्टर हैविंग द कैपेबिलिटी, कहीं ना कहीं आप में रिस्क लेने वाली ब्रेवरी भी होनी चाहिए, वो वाले गट्स भी होने चाहिए कि मैं ये अब काम करने लगा हूं। ठीक है, क्रिकेट है, आप निकल के हिट मारते हैं, आपकी बड़ी प्रैक्टिस होती है, आपको बड़ा आइडिया होता है, आपको बॉलर की फ्लाइट वगैरह हर चीज, फील्ड प्लेसिंग, सब चीजों का जायजा लिया होता है, उसकी लाइन लेंथ जो उसकी चल रही होती है रिसेंटली, तो टैक्टिकली आपको पता होता है कि अब ये क्या करेगा, तो आप सारे हिसाब लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद बैट्समैन मिस कर जाते हैं, उसके बावजूद बॉलर विकेट ले जाता है समटाइम। सो the point I'm trying to make is के it takes guts to take a decision and then go for it and then execute कर लें तो obviously it is very pleasing, जो कि अब है उनके लिए। और I think for the rest of the viewers from around the world and other countries जो क्रिकेट खेलती हैं, I think don't just watch and think कि ये अभी कर दिया इन्होंने, ये एक प्रोसेस का नतीजा है। मैं इससे एनालाइज इस तरह कर रहा हूं कि जो एस्पिरेंट क्रिकेटर्स हैं, लेट्स से पाकिस्तान में कुछ क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान में करंट क्रिकेट जो चल रही है उसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम दुनिया जैसे क्रिकेट खेल रही है उस तरह हम भी क्रिकेट खेलें। हम चाहें जब तो हम भी 4 के रन रेट से स्कोर करें, हम चाहें तो हम भी मैच जीत सकें। उसी देखें, हम अक्सर हमारे यहाँ ना पिचेस को ब्लेम करते हैं, फर्स्ट क्लास में जी रिजल्ट नहीं आ रहा, स्किल्स के ऊपर बात नहीं करते। आपकी बॉलिंग थी ना वसीम भाई, वकार भाई के जमाने में, शारजा में मैच जीत के आती थी। शारजा से ज्यादा बैटिंग पिच नहीं है जहां पर पाकिस्तान में ट्रॉफी हो रही है। तो दोस्तों, जब से पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था तो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश की
ज़बरदस्ती हाइप बना दी थी कि बांग्लादेश भारत को भी हरा सकता है, लेकिन बांग्लादेश को जिस तरह से भारत के हाथों 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है, तब से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और लगातार यही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश को पूरी तरीक़ा से भारत ने हरा दिया। और जो पाकिस्तान के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही थी, वही बांग्लादेश भारत के सामने घुटने टेकती हुई नज़र आई। बांग्लादेश पूरी तरीक़ा से भारत के सामने घुटने टेक गई थी, लेकिन पाकिस्तान को इसी बांग्लादेश ने दबा करके पेला था और घर में घुस करके 2-0 से हरा करके रिकॉर्ड भी बनाया था। पाकिस्तान को तो हर एक टीम घर में घुस करके वाइट वॉश करके जा रही है। पाकिस्तान की टीम अपने घर में भी जीत के लिए तरस रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को अभी भी घर में कोई सीरीज जीत नसीब नहीं हुई। साथ ही पाकिस्तान एक मैच भी घर में नहीं जीत पा रहा, चाहे न्यूजीलैंड हो, श्रीलंका हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और टीम हो। हर एक टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस करके बड़ी आसानी से हरा कर चली जाती है और पाकिस्तान की टीम हमेशा से सरेंडर कर देती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।